अस्सलामुअलैकुम गाइस, वेलकम बैक टू माय चैनल। दिस इज़ फैज़ान एंड यू आर वाचिंग फैज़ इन जापान। तो आज का सीन मैंने कुछ इस तरह का बनाया है कि काफ़ी सारी रिक्वेस्ट मेरे पास दोस्तों की आ रही थी वहाँ से, पाकिस्तान के जो भी व्यूवर्स हैं कि भाई पूरी कंप्लीट डिटेल हमें बताओ, पाकिस्तान के अंदर जो गाड़ियाँ भेजी जाती हैं वो कितने की मिलती हैं और उनमें कितना ख़र्चा आता है और वो पाकिस्तान में पहुँच के कितने की पड़ती हैं। तो इसी को देखते हुए मैंने आज यही सीन बनाया है कि मैं आज यहाँ पे जो जिनमें ज़्यादा मार्जिन है ना, जिन गाड़ियों में, वो है डैमेज गाड़ियाँ। तो मैं नीचे जाऊंगा, उन गाड़ियों को दिखाऊंगा, उनके अंदर क्या पार्ट्स चेंज किए जाते हैं और किस तरीके से पाकिस्तान भेजी जाती हैं और वो गाड़ियाँ आज कितने की बिकेंगी वो भी दिखाऊंगा। तो अभी तो ऑक्शन शुरू हुआ है, सुबह के यहाँ पे 10 बज रहे हैं। तो इसी तरीके से मैं यहाँ से आपको स्टेप बाय स्टेप लेके चलूँगा कि गाड़ियाँ इस तरीके से रखी होती हैं, उनकी शॉपिंग जो सर्टिफिकेट होता है उस पर किस तरीके से लिखा होता है, मॉडल, किलोमीटर, उसकी कंडीशन हम देख सकते हैं और चाबी हमें लेना पड़ती है, गाड़ी को चेक किया जाता है, फिर उसके बाद प्राइस लगाना पड़ता है। तो नीचे मैं जाता हूँ और उसके बाद जो है वो गाड़ी की कंडीशन दिखाता हूँ, फिर उसके ऊपर वापस आने के बाद जो है यहाँ पे कितने की वो गाड़ी आज मिलेगी हम भी कोशिश करेंगे लेने की। अगर प्राइस में आ जाती है, हमारे पास भी प्राइस आए हुए हैं, तो फिर अगला स्टेप बताता हूँ आपको। तो ये गाड़ी की ड्राइविंग टेस्ट लिया जा रहा है कि ड्राइवेबल है गाड़ी। ये गाड़ी जो है बहुत ज़्यादा दबी हुई है पीछे से, बहुत ज़्यादा दबी हुई है। तो ये जापान के हिसाब से जो है ना वो रिपेयर होने के लायक नहीं है, जबकि इस पर भी नंबर भी है, रोड परमिट भी है। लेकिन यहाँ पे अगर इसको रिपेयर कराया जाए तो बहुत ज़्यादा एक्सपेंसिव हो जाएगी ना। इतने में तो यहाँ पे दूसरी मिल जाती है नई गाड़ी। हाँ इरफान भाई, चलने में सही है? चलने में ओके, बस लाइट है ये वहीं पे बनेगा। ये बन जाएगी वहाँ पे? हाँ आराम से बन जाएगी, खींचेगा ये, बस इतना काम नहीं है। लाइट यहीं से खरीद के डाल देंगे। लाइट यहीं से आ जाएगी। ये बम्पर ले लिया यहाँ से जी, और ये बैक डोर भी ले लिया, बैक डोर भी डैमेज है। बोलेंगे तो खींच के भी दे देंगे। खींच के भी दे देंगे। हाँ। चले फैजान भाई और दूसरी गाड़ी देखते हैं। दूसरी को देखते हैं, पहले अंदर से इसको दिखाते हैं कि क्या है इसके अंदर ना। एयरबैग इसके सलामत हैं और ये पुश स्टार्ट नहीं है। नेविगेशन इसका निकाल लिया है और चली हुई है ये 15,000। ऑटो ऐसी नहीं है। इसके अलावा इसकी सीटें वगैरह बहुत साफ हैं, बाकी बॉडी बहुत अच्छी है इसकी। ये है इसकी हालत। और इसका जो है वो शुप्पी हो भी दिखाता हूँ कि यहाँ पे किस तरीके से लिखा होता है। ये हो गया 2019 का मॉडल और इस पर रोड परमिट जो है वो टैक्स पेड जो है वो इस साल तक की है, नेक्स्ट ईयर के जून तक की। ग्रेड इसका यहाँ लिखा हुआ है और बाकी सारी चीज़ें नॉर्मल है। गाड़ी ड्राइवेबल है। तो अब बाद में दिखाते हैं कि गाड़ी बिकती कितने की है। चलें जी, नेक्स्ट गाड़ी पे आते हैं। एक दफ़ा ओवरव्यू फिर से दिखा दूं कि ये गाड़ी है, इतनी डैमेज है। अब उस गाड़ी पे जाते हैं। एक ये हसलर है हमारे पास, बिल्कुल इसी साल की 2021 का मॉडल है। पीछे से डैमेज है मगर इतनी ज़्यादा नहीं है डैमेज। बैक डोर जो है बस वो चेंज होगा। दिखा ऐसे ऐसी लिस्ट होती है। हाँ, लिस्ट मैंने उस वाली गाड़ी में दिखाई। गाड़ी ओके, ये भी ड्राइवेबल होगी। चाबी जो है वो काउंटर से लेके आना पड़ती है अपना। इस पर ये लगा हुआ होता है, उसका मतलब है चाबी
जमा हुई है। हाँ, वहाँ हमें काउंटर पे जाके अपना जो है वो खाइन नंबर बोले तो अपनी मेंबरशिप जो नंबर है वो बता के ये चाबी लेना पड़ती है, फिर गाड़ी की ट्राई करना पड़ती है। ज़्यादातर लोग यहाँ पे नेविगेशन निकाल लेते हैं, ये बहुत ज़्यादा महंगा होता है यहाँ पे इन गाड़ियों का। ओवरऑल गाड़ी बहुत साफ़ है। गाड़ी ये भी ड्राइवेबल है और 2021 का मॉडल है और सिर्फ 2316 किलोमीटर चली हुई है। दोनों लाइटें, ग्रेड इसका हाइब्रिड जी है। दोनों लाइटें और पीछे का दरवाज़ा, डिग्गी, दोनों लाइटें, डिग्गी, ये तो वही बन जाएगा खींच के। और ये जो बम्पर सही हो जाएगा, बम्पर भी बन जाएगा। हो जाएगा। बाकी तो गाड़ी में और ये जो चीज़ है खींच के बनाई जाएगी वहाँ पे। सही है। ये इसी साल की गाड़ी है, 2021। चलो एक एक्वा भी दे। तो गाइस मैं और इरफान भाई जो है वो नीचे गए थे और गाड़ियों को जो है हमने आपको दिखाया, उनके शॉपिंग सर्टिफिकेट जो यहाँ पे जापान में जिस तरह से डिटेल सर्टिफिकेट लिखा जाता है वो भी दिखाया। उसमें से 3-4 गाड़ियाँ हमने रखी हैं अपनी लिस्ट में, जिनको हम भी कोशिश करेंगे ख़रीदने की अगर प्राइस में आ जाती हैं, और फिर आपको दिखाएंगे भी कि वो गाड़ियाँ अगर हमने ली या किसी और ने ली तो कितने की बिकी। फिर वो गाड़ी जब ले ली जाती है उसको पोर्ट तक पहुंचाया जाता है और पोर्ट तक पहुंचाने के बाद उसको पाकिस्तान पहुंचाने का जो प्रोसेस है वो इरफान भाई मेरे साथ हेल्प करेंगे कि उसमें क्या स्टेप होता है और कितना ख़र्चा आता है ना, एक आइडिया देंगे, मतलब क्योंकि डॉलर से डिसाइड होता है ना ये प्राइस, तो ये कितना है, कितने का पड़ा। तो बताओ इरफान भाई कि वो गाड़ी हम अगर ले लेते हैं तो वहाँ पाकिस्तान में उसके पास ऊपर कितने एक्सपेंस आते हैं, क्या क्या करना पड़ता है। अस्सलाम वालेकुम, क्या हाल है आप लोगों के। हमें ज़ोर से बोलना पड़ेगा क्योंकि ऑप्शन की आवाज़ ज़्यादा है। तो बात ये है सर, पहले हम लोग गाड़ी की कॉस्टिंग करते हैं, जैसे कि अभी हम देख कर आए नीचे गाड़ियों की क्या कंडीशन है गाड़ियों की, और उन पे कितना ख़र्चा पाकिस्तान में आएगा और यहाँ पे हमने कितने तक की बाइंग करनी है, क्योंकि इसके दरमियान ट्रांसपोर्टेशन भी है, फिर शिपमेंट है, फिर ड्यूटी है। तो हम पहले यहाँ की कॉस्टिंग के हिसाब से गाड़ी उठाएंगे। सही है। उसके बाद ये है कि हम जैसे नीचे सारी की सारी 660 सीसी गाड़ियाँ देख के आए, उनका एक आइडिया कितने की वहाँ पे ड्यूटी होती है जो पाकिस्तान में गाड़ी पोर्ट को बाहर निकालने के लिए पे की जाती है। देखिए लास्ट टाइम तो 9.5 लाख रुपए विद पासपोर्ट के पैसे अलग होते हैं। जी, पासपोर्ट 660 का पासपोर्ट के रेट अलग हैं, बड़ी गाड़ी 1500, हाइब्रिड का पासपोर्ट अलग रेट का है। ठीक है। जैसे कि एक्वा है, एक्वा का भी इस वक्त 280 से 3.5 के दरमियान पासपोर्ट है। ऐसे ही 660 का इस वक्त 1,60,000 से 2,20,000 के दरमियान पासपोर्ट है। ठीक है। ड्यूटी अलग है। तो इन सब को कैलकुलेट करते हुए कम से कम आप माइंड में रखें 10 लाख रुपए ड्यूटी लग जाएगी 660 पर। ठीक है। अब बाकी रह गया ट्रांसपोर्टेशन, शिपमेंट और यहाँ की ख़रीद, वो चीज़ हमने यहाँ पे कैलकुलेशन करनी है और उस हिसाब से बाइंग करनी है। तो ओवरऑल इतना काफ़ी है कि इरफान भाई ने जो है हमें ड्यूटी और पासपोर्ट के पैसे बताएं, और मैं लास्ट में आपको जो गाड़ियाँ हैं ना उनके प्राइस बताऊँगा, तो ऐड आप खुद ही कर लेना कि कितने की तकरीबन कितने की गाड़ी वहाँ जहाँ पे पड़ती है वहाँ तक भेजने में, और वहाँ पे क्या प्राइस चल रहे हैं वो आप लोगों को हमसे ज़्यादा पता होगा ना। तो इन शॉर्ट यही करते हैं, वीडियो को ज़्यादा लंबा भी नहीं करते हैं, फिर आपको और चीज़ें भी दिखाता हूँ। तो गाइस जो ऑप्शन में होता है तरीक़ेकार, ये हमारे पास 3 लाइनें चल रही हैं, A, B और C।
इसी तरीके से हमारे आगे एक स्क्रीन लगी होती है जिसके अंदर सिर्फ ए और बी का एक वक्त में ऑप्शन होता है और उसके बटन होते हैं। बी ब्लू, ए ऑरेंज। ये स्क्रीन पे कलर भी दिए हुए हैं ना, यहाँ पे ए जो है वो ऑरेंज में लिखा है और बी जो है ब्लू में। अब इसी तरीके से अगर हम गौर करें तो ये गाड़ियाँ बिक रही हैं, जैसे कि अब ये आई, हमारे पास बहुत कम टाइम होता है गाड़ी को पुश मारने के लिए, बहुत जल्दी चेंज होती है, तो हमें बहुत जल्दी इसको देख के रखना पड़ता है पहले से और उसके ऊपर पुश लगाना पड़ती है, नहीं तो गाड़ी देखने के ही टाइम में चेंज हो जाती है। अब ये गाड़ी बिकी, अब सेकंड गाड़ी आ गई ए पे, अब बी पे अलग चल रही है और सी के लिए हमें अलग स्क्रीन को खोलना पड़ेगा। ये सी को पुश करेंगे तो सी की लाइन आ गई। तो इस तरह से हमारे पास टाइम बहुत कम होता है डिसाइड करने का कि अगर गाड़ियाँ ज़्यादा लेनी है तो बहुत ज़्यादा फास्ट चलना पड़ता है और जल्दी जल्दी पुश मारना पड़ती है। तो ये भी एक होती है बात। इसीलिए अगर हम किसी से पूछते हैं कि भाई अपने रेट पहले से बता दो, तो यही वजह होती है कि हम कैलकुलेट करके गाड़ी को फिर उसके हिसाब से पुश मारते हैं। यह आ गई हमारी अगली कार। ये जो है, नहीं भाई, हाँ भेज दी, 5,01,000 की, नहीं सॉरी 5,10,000। ले जी, हमारी अब ये हसलर आ गई है। स्टार्ट 0 से किए है, देखते हैं कहाँ पे जाएगी। पुश लग रही है साथ साथ हमारी। $5,00,000। ये अभी भी जापान में रिपेयर होके चल जाएगी ना, बिल्कुल इसी साल की गाड़ी है। 3 महीने पुरानी गाड़ी है ना, नहीं 4 महीने पुरानी गाड़ी है। 6,40,000। अब ये लास्ट में हमारी आ गई है मीरा ईस्ट। ये 0 से स्टार्ट की गई है, अभी स्टार्ट बोलना बाकी है। सी स्टार्ट, चलो। ओहो, ले लो 3,15,000 फाइनली डन। तो गाइस वो ये था जो मैं आपको सीन जो मैंने आज बनाया था और जो दिखाना चाह रहा था कि जस्ट फॉर आइडिया कि जापान में गाड़ी कितने की बिकती है और कितने की पड़ती है। तो ये था एक्सीडेंट कॉर्नर। इसी तरीके से फ्रेश कॉर्नर में चाहिए तो वहाँ पे थोड़े से प्राइस का डिफरेंस होगा। और कभी कभार ऐसा भी होता है कि एक्सीडेंट कॉर्नर में इतनी ही लगी हुई गाड़ी कभी हमें महंगी भी मिलती है और सस्ती भी मिलती है। तो ये कहना मुश्किल है कि इस बार गाड़ी हमें इतने की मिल जाएगी या इतने की, वो एक अपनी एक रेंज बना के रखना पड़ता है। आ गई तो आ गई ना, कि जब कोई नीडी होता है तो वो कोशिश करता है बस चाहिए ही चाहिए गाड़ी ना। तो इस तरीके से प्राइस भी डिसाइड होते हैं। तो ये सब सीन था जो मैं आपको दिखाना चाहता था और इसी तरीके से स्टेप बाय स्टेप आपको और मज़ीद गाड़ियाँ, बड़ी गाड़ियाँ, प्राडो जिनको लैंड क्रूज़र के प्राइस चाहिए होते हैं या देखना होता है तो वो भी साथ साथ दिखाता रहूँगा। तो वीडियो को यहीं पे ख़त्म करते हैं। उम्मीद करता हूँ आपको मज़ा आया होगा, वीडियो समझ आई होगी। फिर मिलेंगे नेक्स्ट वीडियो में। अल्लाह हाफ़िज़।